ग्रीन कार्ड रिन्यूअल का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो क्या सच में अमेरिका छोड़ना पड़ेगा या फिर ये सिर्फ एक प्रोसेस इशू होता है। यही कंफ्यूजन आज हजारों इंडियन वर्कर्स के दिमाग में चल रहा है और इसी कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में सबसे बड़ा फर्क अंडरस्टैंडिंग का है, ना कि स्टेटस का। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूएससीआईएस अगर रिन्यूअल प्रोसेस करने से मना कर दे तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, किन रीजंस की वजह से ऐसा होता है और ऐसी सिचुएशन में लीगली आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि इंडियन वर्कर्स कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, अगर यूएससीआईएस आपकी ग्रीन कार्ड रिन्यूअल एप्लीकेशन प्रोसेस करने से मना कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा मिथ है। असल में जब तक आपका लीगल स्टेटस वैलिड है तब तक आप यूएस में रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। यानी सिर्फ एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से आपका राइट टू स्टे खत्म नहीं होता। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है। आप समझते हैं कि यूएससीआईएस एप्लीकेशन प्रोसेस करने से मना क्यों करता है। इसके पीछे जनरली कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, जैसे एप्लीकेशन फाइल करते वक्त गलती हो जाना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देना, गलत डिटेल्स सबमिट करना या फिर इमिग्रेशन रूल्स का वायलेशन। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने अपनी रेजिडेंसी इफेक्टिवली अबेंडन कर दी हो या किसी क्रिमिनल केस में अरेस्ट हुआ हो, तब भी यूएससीआईएस इशू उठा सकता है। यानी ये डिसीजन रैंडम नहीं होता, इसके पीछे क्लियर लीगल ग्राउंड्स होते हैं। जब भी यूएससीआईएस एप्लीकेशन प्रोसेस करने से मना करता है तो वो एक ऑफिशियल लेटर भेजता है। इस लेटर में क्लियरली लिखा होता है कि डिसीजन क्यों लिया गया। इसीलिए इस लेटर को ध्यान से पढ़ना सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि यहीं से आपको समझ आता है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली हुई कहाँ और आगे क्या करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर आपका रिन्यूअल प्रोसेस नहीं होता तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्म I-290B फाइल करना। इसके जरिए आप मोशन टू रीओपन या मोशन टू रिकंसिडर शुरू कर सकते हैं। मोशन टू रीओपन में आपको नए एविडेंसेस देने होते हैं, यानी आप यूएससीआईएस को बताते हैं कि जो डिसीजन लिया गया वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड था और अब आपके पास एडिशनल प्रूफ है। वहीं मोशन टू रिकंसिडर में आपको ये दिखाना होता है कि यूएससीआईएस ने लॉ या पॉलिसी को गलत तरीके से अप्लाई किया। कुछ केसेस में आप सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स ऑफिस यानी कि एएओ में अपील भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज टाइमिंग है। आमतौर पर 30 दिनों के अंदर ये फॉर्म फाइल करना होता है। अगर ये विंडो मिस हो गई तो ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते हैं, इसलिए डिले करना रिस्की होता है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट समझना जरूरी है। ऐसे केसेस में इमिग्रेशन लॉयर की हेल्प लेना काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ टेक्निकल मिस्टेक्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती हैं। सही डॉक्यूमेंटेशन और सही आर्गुमेंट आपके केस को कंप्लीटली बदल सकता है। इंडियन वर्कर्स के लिए यहाँ सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, तो देखिए, पहली बात, एप्लीकेशन फाइल करते समय हर डिटेल वेरीफाई करें। छोटी सी गलती भी बड़ा इशू बन सकती है। दूसरी बात, अपनी रेजिडेंसी स्टेटस को प्रॉपर्ली मेंटेन करें। ऐसा कोई स्टेप ना लें जिससे लगे कि आपने यूएस में रहने का इंटेंशन छोड़ दिया है। तीसरी बात, इमिग्रेशन रूल्स का स्ट्रिक्ट पालन करें, क्योंकि वायलेशंस डायरेक्टली आपके रिकॉर्ड पर इम्पैक्ट डालते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ आपको मौका देता है अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने का। प्रोसेस को समझने और सही टाइम पर एक्शन लेना ही आपका जो है एप्लीकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। इस पूरी सिचुएशन में सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ग्रीन कार्ड रिन्यूअल रिजेक्शन का मतलब एंड नहीं होता, ये एक सिग्नल होता है कि कहीं प्रोसेस में इशू आया है और अगर आप सही तरीके से उसे एड्रेस करते हैं तो आप अपना स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो से आपका क्या टेक है, आप क्या फीडबैक रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।